चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बड़ा स्टेटमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, सज्जाद लोन को लेकर, मैडम महबूबा मुफ्ती को लेकर और मौजूदा सरकार ने जो काम किए हैं या फिर कर रहे हैं उनको लेकर। मैं आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बातें जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला द्वारा कही गई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तमाम उन सियासतदानों का मुंह बंद कर दिया है जो कहीं न कहीं ये इल्जाम तराशी करते थे कि 8 से 10 महीने तक आखिरकार जम्मू कश्मीर की नई सरकार ने क्या किया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मैं 8 से 10 महीने काउंट नहीं करता, मुझे लोगों ने जो है 5 साल दिए हैं और 5 साल बाद आप ये सवाल जो है मुझसे करें कि आखिरकार क्या किया था जम्मू कश्मीर हुकूमत ने। यानी कि जो कहते थे कि 1 साल तक क्या हुआ या फिर 8 महीने तक क्या मौजूदा सरकार ने किया है या फिर आने वाले वक्त में क्या होगा, उन तमाम लोगों को, उन तमाम सियासतदानों को जवाब देते हुए कहा है कि 8 से 10 महीने जनाब मैं काउंट नहीं करता, आप जो है 5 साल बाद ये सवाल करें, क्योंकि 5 साल तक जो है हमें लोगों ने मैंडेट दिया है और लोगों ने चुना है। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात की है। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने सब कमेटी बनाई और 6 महीने दिए और उन्होंने 6 महीने में रिपोर्ट भी तैयार की और मैं चाहता तो और भी वक्त ले सकता था, मैं चाहता तो और भी वक्त जो है वो करीबन दे सकता था सब कमेटी को, मैंने नहीं दिया। अब ये मामला जो है आगे बढ़ा है और उस पर जो है तहकीकात की जा रही है। उसके बाद जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें बड़ा फैसला रिजर्वेशन पॉलिसी को लिया गया। इसी तरीके से आड़े हाथों लिया है पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती को। आपको बता दूं कि मैडम महबूबा मुफ्ती को रिजर्वेशन के मामले में ये कहा है कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त जो है सौदा किया और पुंछ और रजौरी से वोट लेना चाहती थी और उस वक्त रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर क्यों बहुत बड़ी डिमांड नहीं की, क्यों जो है रिजर्वेशन को लेकर बात नहीं उठाई। सज्जाद लोन का भी उन्होंने जो है जिक्र किया है और सज्जाद लोन आप भी जानते हैं कि अपनी बयानबाजी से माने जाते हैं और सज्जाद लोन को भी जो आड़े हाथों लिया और सज्जाद लोन को जवाबदेही में ये कहा है कि सज्जाद लोन भी 5 साल जो है हुकूमत के बड़े करीब थे और जब जो है हमसे सिक्योरिटी छीनी गई, हमारे घर हमसे छीने गए, हमारे एकोमोडेशन छीने गए, उस वक्त सज्जाद लोन जो है खामोश क्यों थे, उस वक्त सज्जाद लोन क्यों खामोशी इख्तियार कर रहे थे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने ये तमाम चीजें कही हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे वक्त जाया करना होता तो मैं और भी महीने रिजर्वेशन पॉलिसी को देता, सब कमेटी को देता, मैं और भी वक्त ले सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। कोई सवाल खड़ा कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। सब कमेटी ने अपने वक्त पे जो है रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट जो है आगे भेज दी गई है कमेंट्स के लिए और आने वाले वक्त में जो है इस पर कोई खत्मी फैसला जो है वो लिया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला के ये बयान आए हैं इसमें तमाम चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वी हैव टेकन द रिपोर्ट, इट हैज़ बीन सेंड टू लॉ डिपार्टमेंट फॉर कमेंट्स। और उसके बाद वो डिपार्टमेंट जो है बाकायदा तौर पर इस पर नज़र-ओ-सानी करेगा और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में जो है, कैबिनेट में जो है इसका कहीं न कहीं ख़त्मी फैसला लिया जा सकता है, बहस करेंगे इस पर। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं, लोग सवाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग कहीं ज़्यादा जो है सियासतदान सवाल उठा रहे हैं मौजूदा हुकूमत पर। और मैं ये सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये भी उन्होंने कहा है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कि हमारे जो स्टेटहुड का वादा हमसे किया गया था प्रधानमंत्री ने, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पीएम साहब ने जो लोगों से वादा किया है वो उस पे कायम रहेंगे और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कहा है कि अपना पानी जो है सबसे पहले अपने लोगों में इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि पानी हमें जो है अपने लोगों में जो है देना चाहिए। जम्मू में हालात ख़राब हैं, कशीदा हालात हैं, इसको लेकर जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने ये राय रखी है। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा ओवरऑल सिचुएशन, ओवरऑल सवालात बहुत सारे थे मगर कई सारे जवाब जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दिए और साफ तौर पर यह भी कहा कि उस वक्त जिस तरीके से हालात बने थे, मैडम महबूबा मुफ्ती ने लोगों के साथ धोखा किया, सौदा किया और रजौरी पुंछ से वोट हासिल करने के चक्कर में खामोशी इख्तियार की। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कई सारी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है, सज्जाद लोन को भी जो है जवाब दिया है, मैडम महबूबा मुफ्ती को भी जो जवाब दिया है। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जो लोग कहते थे कि 4 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में क्या हुआ, 8 महीने में क्या हुआ, उन्हें साफ तौर पर इस बात का खुलासा कर दिया है कि जनाब मुझे पता है कैसे चलना है, लोगों ने 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया है और 5 साल के बाद देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हम कर पाते हैं। फिलहाल बड़ी स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।